एवरीबॉडी, तो मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विशिष्ट की प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। अभी तक हमने हमारा जो पद्य खंड है उसका पार्ट 1 कर लिया है, जिसमें हमने सही विकल्प, रिक्त स्थान, साथ ही सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द में वाक्य में उत्तर और साथ ही जो हमारे 2 अंकीय प्रश्न है उनको भी हमने सोल्व कर लिया है। अब हम 4 अंकीय प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है छायावाद की 4 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये छायावाद की विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है इसमें अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। अज्ञात सत्ता के प्रति कवि में हृदयगत प्रेम की अभिव्यक्ति पाई जाती है। इस अज्ञात सत्ता के को कवि कभी प्रेयसी के रूप में तो कभी चेतन प्रकृति के रूप में देखता है। छायावाद की यह अज्ञात सत्ता प्रेम ब्रह्मा से भिन्न है। दूसरी यहाँ पर विशेषता रहेगी नारी के प्रति नवीन भावना। छायावाद में श्रृंगार और सौंदर्य का संबंध मुख्यतः नारी से ही था। तो आप इतना ही लिख देना और उसके बाद लिख लेना कि नारी के प्रति नवीन भावना थी। उसके बाद थर्ड जो विशेषता है जीवन दर्शन। छायावादी कवियों ने जीवन के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाया है। इसका मूल दर्शन सर्वात्माद है, सर्वात्माद है। तो यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद जो आपकी फोर्थ विशेषता है वो है अभिव्यंजना शैली। छायावादी कवियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैली को अपनाया है। उन्होंने भाषा में अभिज्ञा के स्थान पर लक्षणा और व्यंजना का प्रयोग किया है। तो ये 4 विशेषताएं हैं जो छायावादी युग की कविता है उनकी। तो आप इनका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रगतिवाद की 4 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रगतिवाद की 4 विशेषताएं, जिसमें पहली है आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल। आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल दिया गया। इस युग के कवियों ने आर्थिक सामाजिक समानता पर बल देते हुए निम्न वर्ग और उच्च वर्ग के अंतर को समाप्त करने पर बल दिया। उसके बाद सेकेंड विशेषता है नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति का स्वर। प्रगतिवादी कवियों ने नारी को उपभोग की वस्तु नहीं समझा, वरन उसे सम्मानजनक स्थान दिया। नारी को शोषण से मुक्त कराने हेतु भी उन्होंने प्रयास किए। उसके बाद इसकी तीसरी विशेषता है ईश्वर के प्रति अनास्था। इस काल के कवियों ने ईश्वर के प्रति अनास्था का भाव व्यक्त किया। वे ईश्वरीय शक्ति की तुलना में मानवीय शक्ति को अधिक महत्व देते थे। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ विशेषता रहेगी सामाजिक यथार्थ का चित्रण। प्रगतिवादी कवियों ने व्यक्तिगत सुख दुख के भाव की अपेक्षा समाज की गरीबी, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी आदि सामाजिक समस्याओं की अभिव्यक्ति पर बल दिया। और इसकी 5वीं विशेषता रहेगी प्रतीकों का प्रयोग। अपनी भावनाओं को स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए इस काल के कवियों ने इस साल के कवियों थे उन्होंने प्रतीकों का सहारा लिया। तो इस प्रकार इसका आंसर कंप्लीट होता है। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक पूरे का। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषता बताते हुए 2 मुख्य कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना का नाम बताना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रयोगवादी जो हमारे कवि है उनकी रचनाएं और उनके कवि के नाम। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है निराशावाद की प्रधानता। इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा व हताशा का यथातथ्य रूप में वर्णन किया। यानी कि इसकी पहली विशेषता है निराशावाद की प्रधानता। दूसरा, मुक्त छंदों का प्रयोग। प्रयोगवादी कवियों ने अपनी कविता के लिए मुक्त छंदों का प्रयोग किया। उसके बाद व्यंग की प्रधानता। इस काल के कवियों ने व्यक्ति व समाज दोनों पर अपनी व्यंग्यात्मक लेखनी चलाई। तो ये उसकी विशेषताएं हो गई। 2 पूछी है पर मैंने आपको 3 बता दिए। उसके बाद वहाँ पूछा गया है 2 कवियों के नाम तथा उनकी रचनाएं। तो यहाँ पर कवियों के नाम है धर्मवीर भारती, अज्ञेय और मुक्तिबोध। और धर्मवीर भारती की रचनाएं है अंधाधुन, कनुप्रिया और ठंडा लोहा। और अज्ञेय जो कवि है उनकी रचना है इंद्रधनुष ये रोंदे हुए। और यहाँ पर जो मुक्तिबोध है उनकी रचना है चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। हाँ, यहाँ पर एक अच्छी चीज़ आपके लिए ये है कि इन तीनों कवियों के नाम को याद रखने के लिए यहाँ पर ट्रिक दी गई है। जैसे कि ट्रिक का नाम है धर्म के मार्ग पर चलकर अज्ञेय ने मुक्ति पाली। धर्म से आएगा हमारा धर्मवीर भारती। उसके बाद धर्म के मार्ग पर चलकर अज्ञेय, तो अज्ञेय से आएंगे हमारे कवि अज्ञेय। और मुक्ति पाली से आएंगे मुक्तिबोध। तो इस प्रकार आपको तीनों कवियों के नाम याद हो जाएंगे और उनकी रचनाएं आपको याद करना है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले विशेषताओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब इनकी रचनाओं का और ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखते हुए 2 प्रमुख कवि एवं उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो चलिए इसका आंसर भी
सो आप देख सकते हैं नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। पहली है लघु मानववाद की प्रतिष्ठिता। मानव जीवन को महत्वपूर्ण मानकर उसे अर्थपूर्ण दृष्टि प्रदान की गई। उसके बाद दूसरी विशेषता है प्रयोगों में नवीनता। नए नए भावों को नए नए शिल्प विधानों में प्रस्तुत किया गया। क्षणवाद को महत्व। तीसरी विशेषता जीवन के प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानकर जीवन की एक एक अनुभूति को कविता में स्थान प्रदान किया गया। और उसके बाद बिंब। प्रयोगवादी कवियों ने नूतन बिंबों की खोज की। और साथ ही इसकी एक और विशेषता है व्यंग प्रधान रचनाएं। इस काल में मानव जीवन की विसंगतियों एवं अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग रचनाएं लिखी गई। तो ये उसकी विशेषता है। उसके बाद जो रचनाएं हैं उनके नेम हैं भवानी प्रसाद मिश्र, और उनके जो रचनाएं हैं सन्नाटा, गीत फरोश और चकित है दुख। और उसके बाद जो सेकंड कवि है उनका नाम है कुंवर नारायण, जिनकी रचनाएं चक्रव्यूह और आमने सामने। और उसके बाद जो तीसरे लेखक है उनका नाम है श्रीकांत, और उनकी रचनाएं दिना आरंभ, भटका मेघ और मगध। तो ये उनकी रचनाओं के नाम हैं। तो सबसे पहले आप नई कविता की जो विशेषताएं हैं उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और अब उन कवियों के नाम तथा उनकी रचनाओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रहस्यवाद की 4 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं रहस्यवाद की 4 विशेषताएं। पहली विशेषता है अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम। इस युग की कविता में अलौकिक सत्ता के प्रति जिज्ञासा, प्रेम व आकर्षण के भाव व्यक्त हुए हैं। उसके बाद दूसरी विशेषता है परमात्मा से विरह मिलन का भाव। आत्मा को परमात्मा की विरहणी मानते हुए उससे विरह व मिलन के भाव व्यक्त किए गए हैं। उसके बाद जो इसकी तीसरी विशेषता है वो है जिज्ञासा की भावना। और सृष्टि के समस्त क्रियाकलापों का अदृश्य ईश्वरीय सत्ता के प्रति जिज्ञासा के भाव प्रकट किए गए हैं। उसके बाद जो इसकी चौथी विशेषता है वो है प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्ति की गई है। तो ये इनकी रहस्यवाद की 4 विशेषताएं हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इन 3 विशेषताओं का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है हमारा भारतेंदु युगीन काव्य की 4 विशेषताएं लिखिए। तो भारतेंदु युग की 4 विशेषता हमें बतानी है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भारतेंदु युग की 4 विशेषता। पहली विशेषता है हास्य व्यंग्य। इसमें हास्य व्यंग्य शैली के माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन तथा सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे व्यंग्य प्रहार किए गए। उसके बाद दूसरी विशेषता है अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। भारतेंदु युगीन काव्यों ने अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं के माध्यम से प्रकट किया है। उसके बाद तीसरी विशेषता है विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग। इस काल में काव्य के विभिन्न रूप दिखाई दिए, जैसे मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, सभी काव्यों का इस युग में प्रयोग किया गया। उसके बाद फोर्थ विशेषता है काव्य अनुवाद की परंपरा। मौखिक लेखन के साथ साथ संस्कृत तथा अंग्रेजी में भी काव्य अनुवाद हुआ। इसकी ये मुख्य विशेषता है। तो ये 4 भारतेंदु युग की विशेषता है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले यहाँ से यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 का, और उनके बाद इन 2 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंक के, वो कवि परिचय है। तो कवि परिचय आपको किसी भी गाइड में मिल जाएंगे, या फिर आपके पास परीक्षा अध्ययन होगी तो उसमें, या फिर परीक्षा बोध होगी तो उसमें आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए आप वहाँ से ही कवि परिचय को कंप्लीट कर लेना। और उसके बाद व्याख्या है तो वो भी गाइड में आपको अवेलेबल हो जाएगी। और अगर किसी को व्याख्या समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको व्याख्या जो है वो अच्छे से करके बता दूँ। तो ये इतनी सारी हमारी व्याख्या है, इनको अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। उसके बाद बात रही गद्य खंड की, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद।